हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एनआईएस की पाठशाला में। मैं आपका साइंस मेंटोर आशुतोष सिंह आज लेकर आया हूं आपके लिए बुक 1 मॉड्यूल 1 चैप्टर मेजरमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि यूनिट्स का क्या क्या इस्तेमाल है हमारे डे टू डे लाइफ में, साइंस और टेक्नोलॉजी में एंड मैथमेटिक्स में भी। इससे किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे उनको सॉल्व करना है, कितने बेसिक यूनिट्स हैं और कैसे उनको इस्तेमाल करना है, कैसे ओरिजिनेट हुए यूनिट्स, हमारे पूर्वज जो एंशिएंट टाइम में कैसे इस्तेमाल करते थे यूनिट्स का, या यूरोपियन कंट्री या अदर कंट्रीज जो भी हैं कॉन्टिनेंट है लाइक अमेरिका, वहां कैसे ओरिजिनेट हुआ, इंपीरियल यूनिट्स क्या होते हैं या बेसिक यूनिट्स किसे कहते हैं, जैसे इसको फंडामेंटल यूनिट्स भी कहते हैं, कितने तरह के फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ये हम सब जानेंगे और समझेंगे अच्छी तरीके से। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं आपका चैप्टर। चैप्टर का नाम है मेजरमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मेजरमेंट कैसे होता है, कौन कौन से यूनिट इस्तेमाल होते हैं, चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक है तुम्हारा व्हाट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट किसे कहते हैं, मेजरमेंट किसे कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज मेजरमेंट? Measurement is a process of determining how large or small physical quantities is as compared to a basic reference quantity of the same kind. Measurement का इस्तेमाल होता है किसी चीज को डिफाइन करने के लिए बेटर तरीके से, क्योंकि बिना मेजरमेंट के हम बता नहीं पाते उस फिजिकल क्वांटिटी की क्या अमाउंट है, कैसे कंपैरिजन करेंगे। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि फिजिकल क्वांटिटी कई तरह के हम चीजों को मास में भी मेजर कर रहे हैं, वॉल्यूम में भी मेजर कर रहे हैं। जनरली तो एसआई यूनिट्स में 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज रखे गए हैं, जिसमें तुम्हारा लुमिनस इंटेंसिटी है, करंट है, मास है, सब्सटेंस को जिसको मोल में मेजर करते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीजें उसी को हम समझेंगे। तो मेजरमेंट क्या होता है? एक तरीका है, प्रोसेस है। किस तरह का प्रोसेस? किसी चीज को डिटरमाइन करना कि वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है, ठीक है। हाउ लार्ज और स्मॉल फिजिकल क्वांटिटीज इज कंपेयर टू अदर सिमिलर क्वांटिटीज। लाइक तुम लोगों ने पढ़ा है, शॉप पे जाते होगे क्लोथ्स लेने, तो तुम लोग वहां ये चेक करते हो, कपड़ा लेने जाते हो तो वहां आपसे पूछा जाता है कि आप कितने मीटर कपड़ा लेंगे। इट मीन्स तुम लेंथ को किस में मेजर कर रहे हो? लेंथ की जो जनरल यूनिट है वो क्या है? बेसिक मीटर। और छोटे यूनिट में जाओगे तो तुमने सेंटीमीटर पढ़ा है, उससे भी नीचे मिली होता है, माइक्रो होता है, ठीक है। तो जैसे लेंथ को हम मीटर में मेजर कर रहे हैं, वैसे हम मास को किस में मेजर करते हैं? केजी में मेजर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम मास को कंपेयर कर सकते हैं लेंथ से। अगर हम लेंथ की कोई चीज कंपेयर कर रहे हैं तो मीटर का इस्तेमाल लंबाई ही में ही होगा। मतलब सिमिलर तरह की जो चीजें हैं, फिजिकल क्वांटिटी हैं, उनको आपस में कंपेयर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जिन यूनिट्स का, दैट इज कॉल्ड, जिस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, प्रोसेस का, उसको कहते हैं मेजरमेंट। क्लियर है? तो मेजरमेंट क्या हो गया? व्हाट इज मेजरमेंट? कि इट इज द प्रोसेस टू डिटरमाइन हाउ लार्ज और स्मॉल द क्वांटिटी इज, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर क्वांटिटीज। सेम ही कैटेगरी के अदर क्वांटिटी से कितना बड़ा या छोटा है वो चीज, उसको फाइंड करने के प्रोसेस को ही कहा जाता है मेजरमेंट। क्लियर है? चलिए अब आगे नेक्स्ट टॉपिक आपका देखते हैं। प्रश्न आता है, व्हाई डू वी नीड मेजरमेंट्स? मेजरमेंट्स की आवश्यकता क्यों है या क्यों होती है? बिना मेजरमेंट के क्या क्या नहीं हो सकता है, ये हम देखते हैं। तो जैसे यहां लिखा हुआ है कि मॉडर्न सोसाइटी सिंपली कुड नॉट एग्जिस्ट विदाउट मेजरमेंट, 21st सिविलाइजेशन इज इनकंसीवेबल विदाउट इंडिस्पेंसेबल मेजरमेंट टूल्स ऑन विच एवरीडे लाइफ डिपेंड्स। इसका मतलब ये हो गया है कि जिस दौर में हम लोग रह रहे हैं उस समय बिना मेजरमेंट के तो कुछ भी असंभव है, लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। अरे इस दौर की क्या, हम पुराने समय की भी बात करें, एंशिएंट पीरियड में भी बिना मेजरमेंट के कोई चीज नहीं हो सकता था, ठीक है। पुराने समय में जैसे तुम लोग सुने होगे, लोग सोना लेने जाते हैं तो उसको तोला में मेजर करते हैं कि भैया 1 तोला सोना लेना है, 2 तोला लेना है, 3 तोला लेना है। या
तुम्हारे घर में बुजुर्ग होंगे, उनसे कभी सुने होंगे शेर, शेर कितने शेर, इतने शेर जलेबी खाएं, इतने शेर मिठाई मिल जाता था 1 रुपए में, 2 रुपए में इतने शेर मिल जाते थे मिठाई। तो ये जो शेर हो गया शब्द, या मन शब्द इस्तेमाल होता था, जो किसान परिवार से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा कि मन में पहले कहते इतने मन गेहूं रखा हुआ है, इतने कोठरी पहले रहती थी जिसमें अनाज रखे जाते थे गेहूं स्टोर करके, ठीक है। तो ये सब भी तो यूनिट्स ही थे, बस यूनिट्स का रूप बदलता चला गया और बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन बना साइंस का, जिस SI यूनिट्स क्या, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स। 1960 में एक फ्रांस में ऑर्गेनाइजेशन बना जिसने ये डिसाइड किया कि भाई वर्ल्ड में तमाम तरह की यूनिट्स तैयार हो रहे हैं। अब यही देखो तुम, रोमन सिविलाइजेशन में आउंस का इस्तेमाल होता था, ये इस्तेमाल करते थे, जो 28 ग्राम के बराबर था एक आउंस। यही तुम आज चले जाओ, जितने भी इंपीरियल स्टेट है, इंपीरियल स्टेट मतलब वो देश, वो क्षेत्र जहां पर अंग्रेजों का शासन था या यूरोपियन कंट्रीज का शासन था, वहां चले जाओ तो ज्यादातर पाउंड्स में मेजर किए जाते हैं आज भी चीजें। 1 पाउंड में 1 पाउंड इक्वल टू 450 ग्राम, 450 ग्राम होता है। वैसे हमारे यहां सोना क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में तो कोई खरीद नहीं पाता कि 2 किलो 4 किलो 1 कुंटल सोना खरीदने जा रहे हैं, भाई चलिए आज 1 कुंटल का सोना खरीद के लाते हैं। लोग ज्यादा 1 तोला 2 तोला, गरीब परिवार जो शादी विवाह में अपने यहाँ देते हैं वो इस तरह खरीदते हैं। तो 1 तोला किसके बराबर होता है? 1 तोला जनरली हमारे यहाँ 10 ग्राम के बराबर होता है, कभी कभी 11.2 का भी वर्णन है, 11.2 ग्राम। पाकिस्तान में चले जाओ 12.5 ग्राम 1 तोला, ये अलग अलग हो जा रहा है। तोला एंशियंट पुराने समय का यूनिट है तोला। उसी तरह रत्ती का इस्तेमाल होता है, जैसे घरों में पुराने लोगों से तुमने सुना होगा, रत्ती भर में चीज नहीं दूंगा, रत्ती भर जमीन नहीं दूंगा, बंटवारे में कहते हैं, चाहे इसके लिए जो करना पड़े, ठीक है। तो रत्ती भी क्या है? एक पुराना यूनिट है। रत्ती में आपका आ जाएगा 0.12125 ग्राम एक रत्ती। तो रत्ती हो गया। शेर में कितना आता है? एक शेर में 933 ग्राम होते थे एक शेर। तो इस तरह इस्तेमाल होता था एंशिएंट पीरियड में। तो क्यों मेजरमेंट की जरूरत पड़ती थी? मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है किसी चीज को सही तरीके से डिफाइन करने के लिए। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं, क्लासेस में पढ़ते हैं, तो आपको नंबर्स दिए जाते हैं, तो नंबर से आपका पता चलता है कि आप कितने पढ़ने में बढ़िया हैं, एवरेज हैं, टॉप हैं या एवरेज से बिलो हैं। तो उसी हिसाब से आप मेहनत करते हैं। उसी प्रकार ठीक हम किसी चीज को बिना यूनिट्स के, बिना मेजरमेंट के सही तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आप एक अपने दोस्त को उधार दे रहे हैं या उससे उधार ले रहे हैं किसी प्रकार से, तो आपको कितना उसको लौटाना है या कितना लेना है, या सरकार जो भी स्कीम्स लाती है उसके लिए जो चीजें मुहैया कराई जाती हैं, उनको सब कैलकुलेशन में रखा जाता है। तो यूनिट्स मेजरमेंट का जरूरी है किसी चीज की एक्यूरेसी के लिए। एक्यूरेसी रखने के लिए जरूरी है। जैसे यहां मैंने लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ टू मेक लाइफ इजी। मेजरमेंट का पहला जरूरत काम क्या है? ये जीवन को आसान बनाता है, ठीक है। जब सब कुछ न्यूमरल वैल्यू में मेजरमेंट में लिखा होता है, रिकॉर्ड होता है, तो लाइफ हमारा आसान होता है। नहीं तमाम तरह के डिस्प्यूट क्रिएट हो सकते हैं। जैसे आपने किसी को उधार दिया तो उसको पता ही नहीं, तुमने कह दिया हाँ इतना दिया था, मैं इतना मोटा गड्डी नोट का दिया था। अब इतना मोटा गड्डी नोट का क्या होता है भाई? इसमें 100 के हैं कि 200 के हैं कि 500 के, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम यहां आने लगी। और एक प्रॉब्लम ये था कि पहले जमाने में जो मेजरमेंट मेथड इस्तेमाल होता था वो सही मेथड नहीं था। उसमें बॉडी के पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता मेजरमेंट के लिए। हैंड स्पैन, जैसे इसको हैंड स्पैन कहते थे, मिडिल फिंगर और थंब के बीच की दूरी। क्यूबिट, एल्बो से ये मिडिल फिंगर की दूरी क्यूबिट होता था। या एक तुम्हारे बुक में भी वर्णन है, जिक्र है उस चीज का कि आर्मी कॉन्टिजेंट जो यूरोपियन में इस्तेमाल होते थे, जो बैंड ऐसे परेड करते हैं आर्मी वाले, उनमें जो पेस होता है, जो कदम रख रहे हैं, उसको कदम में पेस में मेजर किया जाता था। तो ये तो वेरी, चलो आर्मी वालों का तो इक्वल होता है, लेकिन नॉर्मल पर्सन के जो लंबाई है, इस क्यूबिट जो बात हो रही है एल्बो से लेके इस पॉइंट की, वो वेरी करती है। तो एक्यूरेसी तो आ ही नहीं सकता।
आप हैंड स्पैन की जिक्र करेंगे तो उसमें भी वैरी कर रहा है। आप जैसे क्रिकेट खेलते हो आप लोग, तो क्रिकेट में क्या होता है भाई कि चलो जहां हम लोग पिच जिसको कहते हैं जहां बैटिंग करते हैं उसके लिए क्या है, ऐसे पैर से मेजर करते हो, चलिए मेजर कर लेते हैं पैर से, तो वैरी कर जाता है ना पैर से मेजर। भाई एक दोस्त है जो ज्यादा कदम बढ़ा के मेजर कर दिया है, एक है कम कदम के, तो 22 गज का ना हो के कभी 20 का हो जा रहा है, कभी 24 का हो जा रहा है। तो इस वजह से हमको एक फिक्स यूनिट की जरूरत थी, स्केल की जरूरत है जिसके लिए हमको मेजरमेंट। तो ये क्या करता है, टू मेक लाइफ इजी, लाइफ को क्या बनाता है, आसान बनाता है। टू मेक ट्रेड फ्री ऑफ माल प्रैक्टिसेस, जो व्यापार होता है उसको माल प्रैक्टिसेस मतलब धोखाधड़ी मुक्त करता है। आप मार्केट में जाते हैं, लोहे का बाट देखते हैं, केजी लिखा है, सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ 1 किलो ही होगा सामान। अब उसी की जगह वो पत्थर रखा हो, आप अनसेटिस्फाइड रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे। आपके मन में जरूर ये डाउट आएगा कि 1 किलो है, हो सकता है 900 ग्राम हो, 800 ग्राम ही हो सकता है। तो उसको देखकर आपको पता है एक लोहे का जो बाट 1 केजी लिखा होता है, 2 केजी लिखा होता है, 5 केजी लिखा होता है, 500 ग्राम वाला होता है, तो उसमें लिखा है तो आप सेटिस्फाइड, आपको पता है कि हाँ ये सही है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, धोखाधड़ी, जो माल प्रैक्टिसेस होते हैं ट्रेड्स में या वेइंग में, वजन करने में जो माल प्रैक्टिसेस होते हैं वो खत्म हो जाता है। टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स रखने में आसानी होती है, इसीलिए गवर्नमेंट भी हर चीजों की न्यूमरल वैल्यू में चीज रखता है। चाहे वो कोई स्कीम लॉन्च करे, रोड बनाए, कोई भी काम करे, हर एसेट्स की वो न्यूमरल वैल्यू रखता है कि उसका पैसे में कितना कीमत है, तो उसको एज अ रिकॉर्ड रखना भी बहुत आसान हो जाता है। टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, मेजरमेंट से विवाद सुलझाए जाते हैं, चाहे वो जमीनी विवाद हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हो, उसको रिजॉल्व किया जाता है। किसी प्रकार का अदर कॉन्फ्लिक्ट्स हो तो वो इससे सॉल्व हो जाता है, क्योंकि मेजरमेंट क्या एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, उससे दो पक्ष के लोग खुश हो जाते हैं जिनमें आपस में विवाद है। जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं, जैसे आपके घरों में देखे होंगे बंटवारे जब होते हैं तो देखो नाप के बंटवारे किए जाते हैं। अगर 3 भाई हैं, एक घर है, तो 1/3 3 हिस्सा लगता है, तो उसमें लंबाई चौड़ाई नापते हैं, इतने फीट लंबा है, इतने फीट चौड़ा है, 30 फीट है तो 3 भाई हैं, 10-10 फीट मिलेगा। तो इससे क्या होता है, विवाद सुलझाए जाते हैं। टू मेंटेन एक्यूरेसी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल है, जो आपका चैप्टर भी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसका भरपूर इस्तेमाल है। बिना इसके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी एक्यूरेसी नहीं रहेगा, या इमेजिन नहीं कर सकते विदाउट यूनिट, ठीक है। जैसे तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़े होगे, जब केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसको भी हर कुछ मेजर करके रखते हैं, इतने ग्राम है, इतने ग्राम है, वॉल्यूम अगर लिक्विड है तो इतने मिलीलीटर है, इतने मिलीलीटर है, क्लियर है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो क्यों जरूरी है, व्हाई मेजरमेंट इज इंपॉर्टेंस, तो क्या क्यों इंपॉर्टेंस है, ये लाइफ को इजी बनाता है। टू मेक लाइफ इजी, टू मेक ट्रेड फ्री फ्रॉम माल प्रैक्टिसेस, व्यापार को धोखाधड़ी मुक्त बनाता है। टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड रखने के काम आता है, ठीक है। और टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, विवादों को सुलझाता है, चाहे वो 2 लोगों के बीच में हो, 2 परिवारों के बीच में हो, 2 स्टेट्स के बीच में हो, उनके बीच विवादों को सुलझाता है। टू मेंटेन एक्यूरेसी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक्यूरेसी का मतलब हो गया शुद्धता, मतलब गलती मुक्त, गलती कम होने के चांसेस होते हैं। क्लियर है, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका टॉपिक है व्हाट इज अ यूनिट, यूनिट किसे कहते हैं। A unit is a measure device or a scale in terms of which we make physical measurement. यूनिट क्या है, यूनिट एक ऐसा डिवाइस है, यही तो मेन फंडामेंटल पार्ट है मेजरमेंट का, कि हम किसी चीज, यूनिट को हम ये भी कहते हैं सबसे छोटी इकाई, यूनिट मतलब इकाई होता है। जैसे ये घर बने होते हैं तो वो ईंट से बने होते हैं, तो जो ईंट है, ब्रिक्स है, वो क्या है, यूनिट से, इकाई है उस पूरे घर की, उसी ईंट से पूरा घर बना है। उसी तरह कोई भी क्वांटिटी का जो यूनिट होता है वो उसका क्या होता है, डिवाइस होता है, सबसे स्मॉलेस्ट टर्म होता है, जिस फॉर्म में हम उसके मेजरमेंट को एक्सप्रेस करते हैं।
क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इसीलिए सबके लिए अलग अलग यूनिट्स की जरूरत पड़ेंगी। तो उसको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जिस स्मॉलेस्ट डिवाइस का इस्तेमाल होता है दैट इज कॉल्ड यूनिट्स, उसे क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। क्लियर है? अब जैसे मैंने बताया था कि एसआई सिस्टम में 7 स्टैंडर्ड बेसिक यूनिट्स हैं, उसमें जैसे हम मास को मेजर करते हैं केजी में, करंट तुम लोग पढ़ोगे इलेक्ट्रिसिटी में उसको हम एम्पियर में मेजर करते हैं। वो बात अलग है कि और छोटे भी यूनिट है उसके, माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर होता है स्मॉल करंट मेजर करना है, उससे भी करंट मेजर कम तो माइक्रो में 10⁻⁻6 एम्पियर हो जाता है। सिमिलरली लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट पढ़े होगे कैंडेला। फिर सब्सटेंस, केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा, किसी सब्सटेंस को जो मेजर करते हैं उसकी क्वांटिटी को मोल में मेजर करते हैं। वैसे है हम लेंथ को किस में मेजर कर रहे हैं, मीटर में मेजर कर रहे हैं। वैसे यूनिट क्या हो गया, एक छोटा स्मॉलेस्ट डिवाइस जिससे हम कंपेयर करते हैं। और किसी भी यूनिट्स के 2 पार्ट्स होते हैं, अ यूनिट हैज 2 पार्ट्स। जैसे मैं 2 मीटर लिख रहा हूं तो एक होता है न्यूमरल पार्ट जिसको मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, वैल्यू, और एक होता है यूनिट। जैसे यहां 2 हो गया वो मैग्नीट्यूड या वैल्यू, न्यूमरल वैल्यू, और ये हो गई उसकी यूनिट, ऐसे लिखते हैं 2m। सिमिलरली केजी जब हम लिखते हैं जैसे 5 kg, इसमें ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड न्यूमरल पार्ट और ये हो गया यूनिट। करंट में तुमने पढ़ा होगा, करंट में क्या लिखते हैं, जैसे 6 एम्पियर करंट है तो हम इसको ए से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया आपका यूनिट और ये हो गया आपका न्यूमरल वैल्यू। मतलब कुल मिला के दोनों प्रोडक्ट ही दिखा रहा है करंट कितना है, यूनिट का 6 टाइम्स है। हम अगर 1 एम्पियर खाली लिख रहे हैं या 1 kg लिख रहे हैं या खाली kg लिखा है, मतलब ये 1 यूनिट को डिफाइन करता है, 1 को। 6 kg लिख दे रहे हैं मतलब 6 टाइम्स ऑफ kg, kg का 6 टाइम्स, यूनिट का 6 टाइम्स है। इसीलिए यहां एक फॉर्मूला बना, वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू न्यूमेरिकल क्वांटिटी इनटू यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो वैल्यू होता है उसके न्यूमेरिकल क्वांटिटी और उसके यूनिट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्लियर हो गया? अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, दूसरा इसका डेफिनेशन क्या है यूनिट का, अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज अ डेफिनेट मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी डिफाइंड एंड अडॉप्टेड बाय कन्वेंशंस और बाय लॉ। क्योंकि जितने भी यूनिट्स हैं अब वो ऐसे ही नहीं इस्तेमाल होते हैं, उनकी वैलिडिटी को चेक किया जाता है, उनकी एक्यूरेसी को चेक करके तब लागू किया जाता है। तो यूनिट मेजरमेंट का जो यूनिट होता है वो एक डेफिनेट मैग्नीट्यूड होता है या क्वांटिटी, मात्रा होता है, डेफिनेट मतलब निश्चित मात्रा में, जिसका इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू लॉ मतलब नियम के हिसाब से किया जाता है, बिना नियम के नहीं। जैसे हम सेंटीमीटर, मीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी तुम पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा आगे, हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि कितने तरह के मेजरिंग सिस्टम हैं। जैसे तुमने पढ़ा एसआई सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, ये सब हम पढ़ेंगे। क्लियर है? ये तो बात हो गई यूनिट किसे कहते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। चलिए, अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ यूनिट। किसी यूनिट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहला, यूनिट रिलेवेंट होना चाहिए। इसका मतलब एक यूनिट को कैसा होना चाहिए, अगर हम कोई यूनिट डिफाइन कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं, तो उस यूनिट की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो पहला रिलेवेंट, रिलेवेंट मतलब होता है मिलता जुलता। इसका तो शाब्दिक अर्थ जानना चाहो तो रिलेवेंट का मतलब होता है मिलता जुलता, मतलब यूनिट का इस्तेमाल ऐसा किया जाए जो आसपास जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं उससे सिमिलर हो। ऐसा नहीं कि हम लंबाई मेजर कर रहे हैं तो तुम केजी उसके लिए इस्तेमाल कर दो। इसीलिए तुम अभी तक साइंस या मैथ्स में जब भी पढ़े होगे कि कंपैरिजन के लिए तुमने मैथमेटिक्स में एक चैप्टर पढ़ा होगा कंपेयरिंग क्वांटिटीज,
उसमें ये हम पढ़ते हैं कि सिमिलर क्वांटिटी को ही आपस में कंपेयर किया जा सकता है। अगर मैं तुमसे कह दूं एक क्लास है, उस क्लास में मैं बच्चों की हाइट तुमसे बता दूं और फिर उनका मास बता दूं और कह दूं आप कंपेयर करो, बताओ कौन आगे है कौन पीछे है, तो ये टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूं। अलग बात हो गई और मास अलग बात हो गया। मास हम केजी में मेजर करेंगे और हाइट आ जाएगा आपका वो लेंथ की कैटेगरी में आ गया, तो उसको हम सेंटीमीटर में मीटर में मेजर करते हैं या फीट में भी मेजर करते हैं, फुट में भी बताते हैं। तो इसीलिए रिलेवेंट ऐसा होना चाहिए कि मिलता जुलता क्वांटिटी हो, हम कंपैरिजन ताकि आसानी से हो पाए। क्लियर है? जैसे ठीक उसी प्रकार वॉल्यूम को तुम मिलीलीटर में मेजर कर रहे हो या लीटर में मेजर कर रहे हो, ऐसा तो होता नहीं, तुम केजी में भी मेजर कर सकते हो वॉल्यूम, मना नहीं कर देगा कि नहीं मैं मेजर नहीं होऊंगा, उसको भी कर सकते हो। लेकिन कन्वीनियंट किसमें है वो आप, जैसे दूसरा पॉइंट इसका क्या है, कैसा होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए, सुविधाजनक इस्तेमाल करने में। तो जैसे लिक्विड ने पढ़ा 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम सॉलिड को इसलिए उसको मास में मेजर करते हैं, उसकी यूनिट। लिक्विड को हम वॉल्यूम है तो उसको हम मेजर कर रहे हैं लीटर या मिलीलीटर में। और गैस की तो वॉल्यूम ही फिक्स नहीं होती, ये पढ़ा है तुमने, रैंडमली मूव करते हैं। वो तो जिस कंटेनर में रखोगे 1 किलो का सिलेंडर लाओ, 5 किलो का 1 किलो गैस उसको भी भर देगा। और लिक्विड में एक आ जाता है, जिस कंटेनर में रखो उसका शेप ले लेता है। तो इसीलिए कन्वीनियंट मतलब आसान, सुविधाजनक हो, ऐसा इस्तेमाल करें, ऐसी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए। इसीलिए डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के लिए डिफरेंट यूनिट्स के इस्तेमाल होते हैं मेजरमेंट में। क्लियर हो गई बात? तो रिलेवेंट होना चाहिए, मिलता जुलता बिल्कुल। दूसरा कन्वीनियंट, ताकि आसान हो जाए कंपेरिजन करने में, ऐसा इस्तेमाल करें। और वेल डिफाइंड, यूनिट ऐसा होना चाहिए जो उस फिजिकल क्वांटिटी को सही तरीके से डिफाइन करता हो। लाइक लेंथ, लेंथ की यूनिट मीटर। जैसे हम बड़े, अब तुम कार से ट्रेवल कर रहे हो, यहां से दिल्ली जा रहे हो, मुंबई जा रहे हो, कोलकाता जा रहे हो, तो तुम उसको सेंटीमीटर में नहीं बताओगे, तुम उसके लिए बिगर यूनिट इस्तेमाल करोगे, किलोमीटर। जैसे प्लैनेट्स के बीच की दूरी, स्टार्स के बीच की दूरी हम लाइट ईयर में मेजर करते हैं, उसको हम किलोमीटर में भी डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ी डिस्टेंस है, तो उसको हम लाइट ईयर में कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली यहां दो कंट्रीज या दो प्लेसेस के बीच की दूरी किलोमीटर में मेजर की जाएगी, ना ही मीटर में ना सेंटीमीटर में। क्लोथ कपड़े लेने जाते हो मीटर में लेते हो, तुम अपने बुक्स में लाइन ड्रॉ करते हो, ज्योमेट्री जब पढ़ते हो तो सेंटीमीटर में ड्रॉ करते हो। क्लियर है? तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ यूनिट। तो a unit should have 3 characteristics. First is relevant, it should be relevant, convenient and well defined. क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब है आपका अगला टॉपिक, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स मेक मेजरमेंट। जैसा कि मैंने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले या शुरुआत में ही आपको बताया था, एंसेस्टर्स मतलब हमारे पूर्वज, पहले के जमाने में। आप लोग आज जाइए अपने घर में भी पता कर सकते हैं, पूछिए कि किसमें मेजर किया जाता है, या उन शब्दों का इस्तेमाल आज भी होता होगा आपके घरों में। जैसे मैंने बताया था, रत्ती, शेर, मन, तोला। तोला जो आज भी लगभग इस्तेमाल ही हो रहा है, आप जाएंगे सुनार की दुकान में तो तोले में ही मिलता है जनरली सोना। तो ये सब एंसेस्टर्स द्वारा ही यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते थे। जैसे मैंने बताया था, मन, एक मन में 40 किलो होता है। आज हम लोग क्विंटल में मेजर कर रहे हैं, केजी में भी मेजर करते हैं, बड़ी क्वांटिटी है तो क्विंटल में मेजर कर रहे हैं, टन्स में मेजर कर रहे हैं। सिमिलरली पुराने जमाने में भी अलग है। आज भी लैंड्स देखो, रियल एस्टेट में क्या होता है, गज में बिकता है, स्क्वायर गज, स्क्वायर फुट में बिकता है। अगर आप खेतों गांव से बिलोंग करते हैं तो वहां बिस्वा चलता है। यूपी में जनरली, यूपी के काट जिलों में वहां बिस्वा चलता है,
बीघे चलते हैं कि मेजरमेंट किस में किया जाए। यही आप यूरोपियन अदर कंट्रीज चले जाएं, यूरोप इधर एकड़ में चलता है मेजरमेंट लैंड्स के। हमारे यहां भी गवर्नमेंट हेक्टेयर में मेजर करती है लैंड्स को। क्लियर है? तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे एंसेस्टर्स द्वारा किस तरह के यूनिट्स का इस्तेमाल होता था, वो कैसे मेजरमेंट करते थे। तो अगर बहुत पुराने समय की एंशियंट पीरियड की मैं बात करूं, मेडिवल ना मॉडर्न, एंशियंट, तो उस समय बॉडी के पार्ट्स का इस्तेमाल होता था मेजरमेंट के तौर पर। इतना वेल डिफाइंड यूनिट सिस्टम तब था नहीं, इतना ना साइंस था ना टेक्नोलॉजी था। तब लोग ज्यादातर अपने बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करते थे चीजों को मेजर करने के लिए। आज भी देखते होगे तो कपड़ा कभी लेने जाओ तो वो हाथ से ही मेजर कर देता है दुकानदार, ऐसे करके, या ऐसे हाथ कर देता कि हाँ मेरा ये 1 मीटर या 1.5 मीटर के बराबर है, ऐसे कपड़े की थान को लेकर, और काट देता है। जैसे आप लोग अभी भी किए होंगे, पहले भी कर रहे होता था ये प्रोसेस, टाइम मेजर करना हो जैसे, तो वो मिट्टी में एक डंडी ऐसे डंडा लगा देते हैं, तो उसका शैडो से मेजर करते हैं टाइम, कि सन जैसे जैसे रोटेट करेगा शैडो भी रोटेट करता है, उससे पता करते हैं कि हाँ 10 बजे 11 बजे 12 बजे एग्जैक्ट 12 नून पे क्या हो जाता है, शैडो पड़ती ही नहीं, क्योंकि 90 डिग्री पे सन हो जाता है। तो पहले ये मेथड इस्तेमाल होते हैं। मूवीज में आप लोगों ने देखा होगा वो सैंड का बाउल ऐसे आता है ग्लास, जिसको ऐसे पलट देते हैं, सैंड गिरता रहता है। और मूवी में देखे होंगे एक बड़ा सा पॉट रहता है जिसमें पानी भरा रहता है, उसमें एक लोटा डाल देते थे, वो लोटा तैरता रहता था, धीरे धीरे वो डूबता था। जब एक बार डूब जाएगा तो एक पर्सन खड़ा रहता था, उसमें से पानी फिर निकाल के उसको रख देता था। एक बार डूबा तो 1 पहर कहते हैं उसको, 2 बार डूब गया तो 2 पहर, 3 बार तो 3 पहर बीत गए, 4 बार हुआ तो 4 पहर। सबसे ऊंचाई बिल्डिंग पे एक बड़ा सा घंटा भी लगा रहता था जिसको बजाया जाता था, ताकि पता चल जाए 1 पहर बीत गए हैं, तो पूरे आसपास के क्षेत्र के लोग जान जाते थे कि हाँ 1 पहर बीत गए, क्योंकि पहले घड़ी तो था नहीं, तो सन के डायरेक्शन से ही बताया जाता था। आज भी गांव में बिलोंग करते हैं कुछ बुजुर्ग जो स्टार्स देख के बता देते हैं कि हाँ ये समय होगा, ऐसे समय हो गया, इतना चल रहा है, सन के डायरेक्शन से बता देते हैं। क्लियर है? तो वैसे ही बॉडी पार्ट का ज्यादातर इस्तेमाल होता था, या आसपास जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनको देख के टाइम बता दिया जाता था। तो वही यहां लिखा हुआ है, द रिकॉर्डेड हिस्ट्री शोज एम्पल, एम्पल मतलब होता है काफी मात्रा में, भारी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, एम्पल एविडेंस मतलब सबूत, दैट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी वर यूज्ड एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस व्हाइल मेकिंग मेजरमेंट। हमारे पास काफी सबूत, आर्कियोलॉजी के पास भी, आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में भी, हिस्ट्री में भी, वर्णन तो बुक्स में भी पढ़े होंगे आप लोग कि पहले बॉडी पार्ट्स का किस तरह इस्तेमाल होता था मेजरमेंट पे। These were digits, some of these were digits the width of single finger। जैसे उंगली, एक उंगली के बराबर जो लंबाई है इसको विड्थ ऑफ सिंगल फिंगर कहते हैं। कोई ये चीज चौड़ा है इतना है तो उसको कहते हैं, उंगली से मेजर करते हैं। लेंथ ऑफ अ फुट, पैर से मेजर करते हैं, पैर ऐसे रख देते हैं आप, तो पैर की जो लंबाई है फुट की उससे मेजर करते हैं। आज भी घरों पे एक पैर को दूसरे पैर से ऐसे सटा के ऐसे रख के मेजर कर लेते हैं, पैर पे पैर रख ऐसे आगे रख के, वो फुट मेजरमेंट हो गया। अगर आप कदम से मेजर कर रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, क्रिकेट खेलते हैं तो पिच को मेजर करते हैं कदम से, तो वो पेस कहलाता है। पेस मेजरमेंट बहुत इस्तेमाल होता था यूरोप के कंट्रीज में पहले के समय में। आर्मी बैंड के जो कॉन्टिजेंट आर्मी के लोग होते हैं उनसे, क्योंकि आर्मी वालों को कदम ताल, कहीं परेड देखे हो तो बहुत इक्वल लेंथ के वो पैर रखते हैं जब परेड करते हैं। तो लेंथ ऑफ फुट का इस्तेमाल होता था, पैर रख के ऐसे मेजर किए जाते थे। क्यूबिट, क्यूबिट क्या होता था? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द एल्बो एंड द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर और एल्बो के बीच की दूरी को क्यूबिट कहते हैं। तो ऐसे क्यूबिट में मेजर किया जाता था। तो अब क्यूबिट में भी यही दिक्कत है, क्योंकि सबकी ये जो क्यूबिट की लंबाई वो अलग अलग है। जैसे आपके बुक में जिक्र किया गया है कि एंग्लो सैक्सन, एक शब्द लिखा हुआ एंग्लो सैक्सन, इसका मतलब क्या है? एंग्लो सैक्सन, जो आपके बुक में क्यूबिट का वर्णन है वो कहा जा रहा है अ क्यूबिट इज अ लेंथ ऑफ अ एंग्लो सैक्सन।
ठीक है, तो ये जो वर्डन है ये क्या होता था, ये उस समय की बात हो रहा है, क्यूबिट और एक फैथम का जिक्र किया गया आपकी बुक। तो ये क्या होता था, एंग्लो सैक्सन, मतलब एंग्लो सैक्सन वो लोग कहलाए जो 500 सी क्राइस्ट इवेंट से लेके 1000 सी तक यूरोप, प्रेजेंट टाइम जो इंग्लैंड का क्षेत्र है वहां रहते थे, रूल करते थे, उन लोगों को एंग्लो सैक्सन्स कहा जाता था। तो उनके औसत जो लंबाई है क्यूबिट, उसकी बात चल रही है। और फैथम ये क्या होता था, इसको जनरली ये फैथम, जैसे आप अपने आर्म्स को ऐसे स्ट्रेच करिए, तो जो इस मिडिल फिंगर से इस मिडिल फिंगर के बीच की, फर्स्ट आर्म से सेकंड आर्म के बीच की दूरी, दैट इज कॉल्ड फैथम। इसका इस्तेमाल डेप्थ मेजरमेंट में होता था, गहराई नापने में, पानी में, पानी की गहराई नापने में, जब शिप्स का पहले ट्रेड में ज्यादा इस्तेमाल होता था वहां। और एक फैथम अप्रॉक्स 1.8 मीटर के बराबर होता था। 1 फैथम इक्वल टू 1.8 मीटर, या अप्रॉक्स 6 फीट, 6 फीट। तो हम इसका इस्तेमाल डेप्थ मेजरमेंट में करते थे। फिर द डिस्टेंस बिटवीन, ये लिखा हुआ, द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द thumb and the tip of the little finger when the hand is fully stretched is called fathom. Fathom means the distance between the ends of the hands of an Anglo-Saxon farmer when his arms were fully outstretched. मतलब जो उस समय 500 सी से लेकर 1000 सी तक इंग्लैंड के क्षेत्रों में रहते थे लोग, उनके आर्म्स जो स्ट्रेच होते थे उसके मेजरमेंट के बराबर फैथम होता था। आप देखते ही हैं यूरोपियन कंट्रीज के लोग औसतन हाइट उनकी 6 फीट होती है, तो हाथ की लंबाई भी समझ सकते हैं कितनी होती थी। तो उनके एक हाथ की लंबाई 1.8 मीटर होती भी होगी, हमारे यहां तो कई लोगों की होगी भी नहीं, अगर स्ट्रेच करें तो 1.8 मीटर आएगा भी नहीं। क्लियर है? रोमन्स अलग टेक्निक इस्तेमाल करते थे। रोमन्स यूज एज until called pace which was equal to the stride. stride मतलब वही जो कदम परेड करते हैं, तो जो कदम उठाते हैं उसको स्ट्राइड कहते हैं इंग्लिश में। तो रोमन्स क्या टेक्निक इस्तेमाल करते थे मेजरमेंट में, पेस, जो आर्मी वाले परेड करते हैं तो अपना कदम उठाते हैं, उसके लंबाई को मेजर करते थे, दूरी मेजर, लेंथ, डिस्टेंस मेजर करने में। ग्रेन्स का इस्तेमाल होता है, आज भी ग्रेन्स का वर्णन है। 1 ग्रेन का कितना होता है मास? ग्रेन मतलब गेहूं का अनाज, देखिए एक दाना, गेहूं का एक दाना, उससे कंपैरिजन होता था। जो बहुत एक्सपेंसिव महंगी चीजें थी उनको इसी से मेजर किया जाता था। खैर अनाज को तो नहीं मेजर किया जाता, क्योंकि उसको मेजर करेंगे तो अगर 1 कुंटल है, 1 किलो है, तो उसको पूरा दिन मेजर करेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। तो 1 ग्रेन इक्वल टू होता था 0.06 ग्राम, इस इतने के बराबर। उसी ग्रेन्स का हमारे यहां वर्जन इस्तेमाल होता था रत्ती, 0.125 ग्राम के बराबर था। So the grain was used as the unit of mass in 16th century and was equal to the weight of a wheat grain. एक वीट, गेहूं के दाने के बराबर जो वजन होता था उसको ग्रेन से डिनोट, ग्रेन कहा जाता था। और मैंने बताया था रोमन सिविलाइजेशन में आउंस का इस्तेमाल होता था मास को मेजर करने के लिए। वन आउंस इक्वल टू 28 ग्राम, 28 ग्राम के बराबर, ये मेजरमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता था। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि एंशिएंट पीरियड में जो एंसेस्टर थे वो डिफरेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। ज्यादातर बॉडी पार्ट का इस्तेमाल होता था। जैसे आपके बुक में एक जगह और जिक्र है कि एलिजाबेथ फर्स्ट जो 1554 से 1554 से लगभग 1600 तक, या उसके भी 3-4 सालों तक रूल कर रही थी इंग्लैंड में, उनके समय में इस्तेमाल होता था। आज भी जैसे डिस्टेंस जो मेजर किया जाता है इंपीरियल स्टेट जितने भी जहां इंग्लैंड अंग्रेजों का शासन था, वो माइल्स में मेजर करते हैं दूरी को।
हमारे यहाँ किलोमीटर होता है, वहां जनरली माइल्स में मेजरमेंट होता है। कि अगर जो स्पीडोमीटर उनका होता है या ऑडोमीटर जो डिस्टेंस ट्रेवल बताता है, आप देखे होंगे गाड़ियों में, वो माइल्स में मेजर करते थे वो लोग, आज भी करते हैं माइल्स में मेजर। तो 1 माइल इक्वल टू अप्रॉक्स 1.6 किलोमीटर। हमारे यहां उसी का वर्जन इस्तेमाल होता था, एंशिएंट इंस्टेंस ऑफ कोस, 1 कोस, 2 कोस, 3 कोस। 1 कोस 1.8 किलोमीटर के बराबर है। तो इसी तरह ये जो डिफरेंट यूनिट्स का इस्तेमाल हो रहा था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, उसी तरह आज भी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये सब हटा के स्टैंडर्ड यूनिट्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल क्यों किया जाने लगा? क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ने लगा, ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है वैश्वीकरण, लोग आज वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज एक दूसरे से टेक्नोलॉजी का, कल्चर का, रिसोर्सेस का एक्सचेंज कर रहे हैं। साइंटिस्ट, आज हमारे साइंटिस्ट जाते हैं या डॉक्टर इंजीनियर देख ही रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, वहां स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, वहां के लोग हमारे यहां आते हैं यूनिवर्सिटीज में पढ़ने, हमारे उनके साइंटिस्ट मिलके किसी एक पर्टिकुलर पर रिसर्च भी कर रहे हैं। तो जो ये ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है, आदान प्रदान चीजों का बढ़ा है वर्ल्ड के कंट्रीज के बीच में, उसको कन्वीनियंट बनाने के लिए, अब जैसे मान लीजिए आप अपने तरीके से रत्ती में पढ़ रहे हैं, कोस में पढ़ रहे हैं, और वहां जाइए वहां माइल्स में चल रहा है, आउंस में चल रहा है, पाउंड्स में मेजरमेंट होता है मास का, 1 पाउंड इक्वल टू 450 ग्राम। तो आप गए वहां आलू खरीदने गए, आप कह रहे हैं भैया 1 किलो आलू दे दीजिए, अब उसको पता ही नहीं मान लीजिए केजी, या आप कह रहे हैं कि 1 सेर आलू दे दीजिए, अपने यहां का जो यूनिट है, इंडियन जो इंसेस्टर्स इस्तेमाल करते थे, अब उसको सेर पता ही नहीं, उसको बेचारे को तो पाउंड पता है, अब आपको कैसे देगा? तो ये प्रॉब्लम जो ग्लोबलाइजेशन बढ़ने की वजह से कंफ्यूजन ना क्रिएट्स हो, जो रिसोर्सेज हैं टेक्नोलॉजी के एक्सचेंज में दिक्कतें ना आए, बाधा ना उत्पन्न हो, बैरियर ना कॉज करे, इस वजह से वर्ल्ड के तमाम इंटेलेक्चुअल को यह लगा कि भैया कुछ ऐसा एक कॉमन स्टैंडर्ड यूनिट इंट्रोड्यूस करते हैं जो सब जगह इस्तेमाल हो, सब जगह शिक्षा में उसका इस्तेमाल हो, एजुकेशन सेक्टर में, ताकि लोग उसको पढ़े तो जब आपस में मिलें तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, बातचीत करने में, कम्युनिकेशन करने में किसी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप ना रह जाए या मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। इस वजह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट एसआई सिस्टम बनाया गया। इसका जो ऑर्गेनाइजेशन या एस्टेब्लिशमेंट हुआ फ्रांस में हुआ 1960 में, ऑथराइजेशन दिया गया, और 7 बेसिक यूनिट्स को ये चीज, 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज को इस कैटेगरी में रखा गया, जिसमें आपका लेंथ था, मास था, लुमिनस इंटेंसिटी था। लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज कॉल्ड लुमिनस इंटेंसिटी। एक पॉइंट सोर्स से कितने अमाउंट ऑफ रेज पास हो रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लुमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम कैंडेला में मेजर करते हैं। क्लियर है? जैसे मैंने बताया था केमिस्ट्री में आप सब्सटेंस को मोल में मेजर करते हैं, टेम्परेचर को तो केल्विन में मेजर करते हैं साइज सिस्टम, बाकी तो आपका सेल्सियस में, इंडिया में ज्यादा सेल्सियस का इस्तेमाल होता है, फॉरेन में चले जाइए फ़ारेनहाइट का ज्यादा इस्तेमाल होता है। कन्वर्जन भी इनका होता है, सेल्सियस से कैसे केल्विन में, या केल्विन से कैसे फ़ारेनहाइट से कैसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ये सब हम आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं सब पढ़ाऊंगा अभी, आगे टॉपिक है ये। क्लियर हो गया इतना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है टॉपिक देखते हैं।
अब आपका टॉपिक है जो अभी मैं समझा भी रहा था कि नीड फॉर एसआई यूनिट या स्टैंडर्ड यूनिट की क्या जरूरत, बिना स्टैंडर्ड यूनिट की क्या क्या दिक्कतें थी, क्यों जरूरी है भाई स्टैंडर्ड यूनिट, जो चल रहा था वही क्यों नहीं सही था। द यूनिट्स बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर arbitrary and inaccurate. The results of the measurements vary from person to person because size of the unit is different from different person. जैसा कि मैंने बताया था, क्योंकि पहले जो यूनिट्स का इस्तेमाल होता था उसमें ज्यादातर ह्यूमन बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है। अब वो इनएक्यूरेट होने के ज्यादा चांसेस थे, मतलब गलत होने के, क्योंकि जैसे मैंने बताया था सभी आदमी का जो आर्म की लंबाई अलग अलग है, लेग की लंबाई अलग अलग है, एंड स्पाइन इसको कहते हैं, थंब मिडिल फिंगर, इसकी लंबाई अलग अलग है, इसीलिए एक्यूरेसी नहीं आता इसके मेजरमेंट्स। तो इस वजह से एक स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत थी। मान लीजिए दो लोगों के बीच में विवाद हो गया, लैंड को लेके डिस्प्यूट हो गया, वो अपने पेस कदम से मेजर कर रहा है या फुट से मेजर कर रहा है, दूसरा अपने फुट से मेजर कर रहा है, दोनों के फुट में साइज में अंतर है, तो दोनों सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। वो कहेगा मैं अपने फुट में लूंगा, वो कहेगा बड़ा जो साइज होगा उसके कंपैरिजन में लेंगे, तो डिस्प्यूट बहुत कॉज हो जाता। इस वजह से स्टैंडर्ड यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है ताकि एक्यूरेसी बनी रहे और किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट, विवाद ना पैदा हो। क्लियर है? This created problems in trade between different countries and obviously in the day-to-day transactions. भाई जो डे टू डे आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, कितने का अरबों रुपए का लेन देन होता है हमारे ही कंट्री में, पूरे वर्ल्ड की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। तो अगर कोई एक फिक्स यूनिट ना हो, जैसे यूनिट आप करेंसी भी देख लीजिए, एक यूनिट ही तो है, मनी को मेजर करने का यूनिट है करेंसी। हमारे यहां रुपए चलता है, डॉलर्स मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में चल रहे हैं, पाउंड भी करेंसी है, वो भी तो उसमें रुपए पैसे को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये यूनिट क्या प्रोवाइड करता है? कन्वीनियंसी, मतलब आसानी, सरलता प्रोवाइड करता है चीजों को ट्रांजैक्शंस करने में भी, और किसी प्रकार का लेन देन करना है। क्लियर है? The problem of measuring length and accurately was first solved by the Egyptian as back 3000 BC. It was done by defining the standard cubit. पहली बार इस प्रॉब्लम को 300 BC में सॉल्व किया गया, सॉरी 3000 BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, जीसस के जन्म का जो पहले का समय है उसको हम BC में शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं कहीं BCE का भी वर्णन होता है, बिफोर कॉमन एरा, क्योंकि जो हमारा मॉडर्न कैलेंडर या इंग्लिश जिसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, वो जीसस के जन्म पर ही बना हुआ है। आज भी जीसस के जन्म पर विवाद है कि 25 दिसंबर को वो पैदा हुए, उस दिन क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता, भी आपने सेलिब्रेट भी किया होगा पिछले महीने ही, लेकिन कैलेंडर जो चलता है 1 जनवरी से चलता है। तो जो ये पीरियड है जब से जीसस जन्म हुए, जैसे आज ये चल रहा है 2023, वहां साल चल रहा है उसका फर्स्ट मंथ, इतने साल पहले जीसस का जन्म हुआ था, उसी पर ये कैलेंडर चल रहा है। तो क्या जीसस के पहले अर्थ नहीं एग्जिस्ट करता था क्या? कुछ था ही नहीं, सब कुछ था। उस समय को किससे शो करते हैं? उस समय को दिखाना है, मान लो जीसस के जन्म से पहले गौतम बुद्ध थे, महावीर थे, तो उस समय को शो करना है। हमारे यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन, बेबीलोनियन सभ्यता आपने पढ़ा है, यहाँ रोमन सिविलाइजेशन का जिक्र हो रहा है, ये सब जीसस के जन्म से पहले थे। तो उस टाइम को हम दिखाते हैं BC, बिफोर कॉमन, मतलब जीसस के जन्म के 3000 वर्ष पहले। जो इजिप्शियन थे, इजिप्ट कंट्री आपने नाम सुना होगा, उन लोगों ने तरीका ढूंढ लिया था कि यूनिट्स का कैसे इस्तेमाल हो, कोई यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए मेजरमेंट में, नहीं उससे डिस्प्यूट बहुत क्रिएट हो रहा है। वो किसका इस्तेमाल करने लगे? क्यूबिट का। इट वॉज डिफाइंड टू बी इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द एग्जैक्ट
एल्बो एंड द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर। मैंने बताया था कि इजिप्शियंस ने ही क्यूबिट इंट्रोड्यूस किया, तो वो क्या था क्यूबिट? एल्बो, कोहनी की आपसे मिडिल फिंगर की जो दूरी है दैट इज कॉल्ड क्यूबिट। इसका इस्तेमाल उन्होंने शुरू कर दिया था। फिर भी ये भी एक्यूरेट नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड यूनिट उन्होंने मेजर कर लिया, क्योंकि एक्यूरेसी में इस भी ये जैसे मैंने बताया था, ये वैरी भी करता है क्यूबिट, सबकी ये आर्म की जो लंबाई लेंथ है वो अलग अलग है क्यूबिट की। फिर है फारो रूलिंग इजिप्ट एट द टाइम मेजरिंग स्टिक्स ऑफ लेंथ एग्जैक्टली इक्वल टू दैट ऑफ स्टैंडर्ड क्यूबिट वर मेड। मतलब किसी एक पर्सन के क्यूबिट की लंबाई से मेजर करके एक स्टिक निकाल लेते। उन्होंने भी इसका भी सॉल्यूशन ढूंढ लिया कि जो वेरी करता है क्यूबिट पर्सन टू पर्सन, चलिए हम इसको एक मानक प्रोवाइड कर देते हैं कि एक किसी पर्सन का हम क्यूबिट का लेंथ लेते हैं, उससे मेजर करके एक स्टिक बना लेते हैं, उस स्टिक से मेजर मान लेंगे, उस स्टिक को एक स्केल की तरह ट्रीट करेंगे और उससे हम मेजरमेंट करेंगे। इस तरह इजिप्शियन ने अपना काम शुरू किया स्टैंडर्ड यूनिट का। उन्होंने स्टिक का इस्तेमाल एक स्टैंडर्ड यूनिट की तरह करने लगे, तो सब यूनिफॉर्म हो गया, मेजरमेंट एक बराबर। अब उसी बिहाफ पर ब्रिटिश एक किंग थे हेनरी फर्स्ट, जो 1100 से लेकर 1137 तक रूल करते थे, 1100 से 1137 तक। किंग हेनरी फर्स्ट डिक्रीड मतलब होता है, उन्होंने एक नियम बनाया, डिक्री मतलब होता है लॉ, नियम, that a yard would exactly be equal to the distance from the tip of his nose to the end of this thumb on outstretched arm। उन्होंने ये कहा एक यार्ड किसके बराबर होगा। आज भी चले जाइए आप, यार्ड का बहुत जिक्र होता है यूरोपियन और अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। जो यूरोप में या इंग्लैंड में, वो अमेरिका में क्यों? क्योंकि अमेरिका पे भी रूल इंग्लैंड वालों ने ही किया था, ठीक है। इसीलिए जो अमेरिका कई एसआई सिस्टम को मानता ही नहीं, इंपीरियल सिस्टम वहां चलता है। इंपीरियल मतलब वही साम्राज्यवाद, इंग्लैंड वाले जो, क्योंकि 1776 में अमेरिका आजाद ही हुआ ब्रिटिश से, इंग्लैंड वालों से, तो कहीं ना कहीं उसका असर तो दिखेगा ही। तो इसलिए वहां एक किंग थे, किंग हेनरी फर्स्ट, उन्होंने एक नियम बनाया। क्या नियम बनाया? चलो मैं बताता हूं कैसे मेजरमेंट करना। मेरे नाक के टिप से और जो मेरी फिंगर की ये दूरी होगी, इस दूरी को 1 यार्ड माना जाएगा, 1 यार्ड। उन्होंने ये इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, जो मैंने बताया 1505 से 1604 या 5 तक उन्होंने रूल किया इंग्लैंड और उस समय आयरलैंड के हिस्सों में। इन्होंने क्या किया, 1 माइल को इन्होंने डिफाइन किया कि 1 माइल कैसे इस्तेमाल होगा। अ माइल टू बी एग्जैक्टली इक्वल टू 8 फरलॉन्ग। फरलॉन्ग मतलब क्या होता है? जो 2 ऑक्सन बैल की जोड़ी लगा के, गांव में देखे होगे खेत जब कल्टीवेट करते हैं, जुताई करते हैं, 2 पेयर और बुलक लगा के, तो एक बार जितना वो जब तक थकेंगे नहीं, थक ना जाए, कल्टीवेट करके वापस आएंगे, उसको फरो कहा जाता है, ठीक है। वो 1 माइल के बराबर होगा। Furlong was the distance a mile to be oxen could plough in a field without stopping to rest। एक बैल की जोड़ी बिना थके हुए जितना फील्ड को कल्टीवेट कर सकती है, जोत सकती है, उस डिस्टेंस को अ माइल कहा जाएगा, 1 माइल के बराबर। जो मैंने बताया था आपको, लगभग अ माइल 1.6 किलोमीटर के इक्वल होता है। क्लियर है? इट वॉज फाउंड टू बी 22 यार्ड्स। यार्ड्स में कितनी दूरी? 220 यार्ड तक। कंपैरिजन दिखा रहा है कि यार्ड से कैसे ये कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हम पढ़ाऊंगा कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन होता है, इंच, फुट, यार्ड, गज, ये सब बताऊंगा मैं। क्लियर है? जो 1 माइल कितने के बराबर था? 220 यार्ड्स के बराबर। दीज स्टैंडर्ड प्रूव टू बी यूजफुल बट वर शॉर्ट लिव्ड एज वंस गिवन रूलर वेंट out of power or died, the system was not followed and a newer system came to be being। It means इसके एक और क्या प्रॉब्लम थी भैया, रूलर जब तक आए उन्होंने जो सिस्टम दिया उनके ही समय तक चलता था, नया रूलर आया वो सिस्टम आ दिया, वो आया अपना नया तरीका बताने लगा। आज हमारे यहाँ देखते हो जो नेता आया अपना नया कानून बनाया, दूसरा आया उसको अमेंड करके संशोधन करके नया कानून ला दिए।
तो सेम सिस्टम, इसमें ये प्रॉब्लम थी, कोई किंग आया उसने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, दूसरा आया ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। हमारे यहाँ ऐसा तो है नहीं जब से साइज सिस्टम ये सब आ गए हैं, क्योंकि आज बचपन से आप भी सुन रहे होंगे कि मीटर में ही या किलोमीटर में मेजर हो रहा है, तो वही प्रोसीजर चल रहा है। ये नहीं कि मोदी जी आए कोई नया सिस्टम बता दी कि नहीं आज से इसमें मेजर किया जाएगा। क्लियर है? तो ये प्रॉब्लम यहां आता था, जितने भी ओल्डर यूनिट्स थे वहां क्या प्रॉब्लम था, रूलर चेंज, तो उस यूनिट को भी चेंज कर दिया जाता था। सभी यूनिट चेंज नहीं होते हैं, कुछ लोग इस्तेमाल भी करते थे रूलर पुराने वाले के भी, क्योंकि मैंने बताया आज भी इस्तेमाल हो रहा है माइल। बस थोड़ा इसमें वैल्यू चेंज होती चली गई टाइम के हिसाब से। क्लियर है? चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।